बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर तारिक नियाज़ी और आज मैं आपको बच्चों के हिफाजती टीकाजात के बारे में कुछ बताऊंगा, जिस प्रोग्राम का नाम है EPI एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन। ये प्रोग्राम 70 की दहाई के आखिर में शुरू किया गया था। शुरू में जो उस वक्त कॉमन बीमारियां थीं, ख़ास तौर पे बच्चों की, और वो 6 बीमारियां उस वक्त ऐसी थीं जिनके ख़िलाफ़ ये प्रोग्राम शुरू किया गया था और उन 6 बीमारियों के ख़िलाफ़ वैक्सीनेशन शुरू की गई थी या ये हिफाजती टीकाजात। वो 6 बीमारियां थीं। डिप्थीरिया था, जिसको हम खुन्नाक कहते हैं, और परट्यूसिस या वूपिंग कफ या काली खांसी कहते हैं, टेटनस या जिसको तशन्नुज कहते हैं, और पोलियोमाइलाइटिस या पोलियो की बीमारी, टीबी जिसको तपेदिक भी कहते हैं और हमारे इलाके में इसको बड़ी बीमारी भी कहते हैं, और मीज़ल खसरा। फिर उसके बाद रिसर्च होती रही और मुख्तलिफ़ बीमारियों का पता चला कि उनकी काज बैक्टीरिया है या वायरस है, और उनकी कुछ ऐसी बीमारियां थीं जो कॉमन भी थीं, बड़ों में भी और बच्चों में भी, और उनकी वैक्सीनेशन भी अवेलेबल हो गई। तो पिछले कुछ सालों से अब उन 6 बीमारियों जिनका मैंने जिक्र किया के अलावा 6 और बीमारियां इस प्रोग्राम में शामिल कर ली गई हैं। ये जो नई 6 बीमारियों की वैक्सीनेशन शामिल की गई है, इसमें एक बीमारी जो रोटा वायरस से बच्चों में ये डायरिया होता है, रोटा वायरस के अगेंस्ट वैक्सीनेशन होती है। फिर रूबेला एक बीमारी है, ये भी वायरल इन्फेक्शन है। फिर टाइफाइड जिसको तप मोरका भी कहते हैं या बड़ा बुखार भी कहते हैं। फिर नमूनिया के ख़िलाफ़, फिर इन्फ्लुएंज़ा के ख़िलाफ़, और हेपेटाइटिस बी जिसको हम काला जरकान भी कहते हैं। तो आजकल जो हमारा EPI का प्रोग्राम चल रहा है वो इन 12 बीमारियों के अगेंस्ट चल रहा है। इन 12 बीमारियों की वैक्सीनेशन की जाती है इस प्रोग्राम के तहत। अब मुझे बाज़ औक़ात मौका मिलता है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में एज एग्ज़ामिनर, तो वहाँ मैंने देखा है कि हमारे जो डॉक्टर्स जाते हैं तो उनमें से अक्सर ये क्वेश्चन किया जाता है कि EPI से बनता क्या है, EPI कितनी बीमारियों के अगेंस्ट इसमें वैक्सीनेशन की जाती है, और कुछ टर्म पूछी जाती हैं। क्योंकि ये EPI मेडिकल स्टूडेंट्स को 4th ईयर में एक कम्युनिटी मेडिसिन का सब्जेक्ट होता है, जो यूजली नॉन क्लिनिकल हम उसको बोलते हैं। जैसे सर्जरी, मेडिसिन और गायनी ये क्लिनिकल सब्जेक्ट हैं, तो ये नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट होता है, तो उसमें पढ़ाई जाती है। तो अक्सर फिर हमारे डॉक्टर हज़रात को उस वक्त ये अच्छी तरह याद नहीं होता, तो भूला हुआ होता है। तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट होगी कि उनको कम से कम ये ज़रूर याद रखनी चाहिए ये बीमारियां और इनका शेड्यूल इसका इस तरह होता है कि एट बर्थ देते हैं वैक्सीनेशन। एट बर्थ BCG यानी TB के ख़िलाफ़ वैक्सीनेशन देते हैं, पोलियो की वैक्सीन देते हैं, और हेपेटाइटिस B की। फिर एट 6 वीक्स ऑफ एज, फिर एट 10 वीक्स ऑफ एज, फिर एट 14 वीक्स ऑफ एज, फिर 9 मंथ 9 महीने की उम्र में, और फिर आखिरी 15 महीने की उम्र में। ये जो डिफरेंट टाइमिंग है, इसमें कम्बिनेशन ऑफ वैक्सीनेशन होता है, और कुछ बीमारियों की वैक्सीनेशन रिपीट होती है, और इसमें जैसे मैंने कहा है कि कुछ इनका कम्बिनेशन होता है। अच्छा, इसमें कुछ टर्म्स यूज़ होती हैं, बाज़ औक़ात इन टर्म्स का पूछ लेते हैं। मसलन OPV, तो OPV ओरल पोलियो वैक्सीन। इस तरह IPV होता है, तो इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। इस तरह बाज़ औक़ात पूछा जाता है कि पेंटा क्या है, तो पेंटा जिसमें 5 वैक्सीन होती हैं, जिसमें वही डिप्थीरिया की होती है, काली खांसी यानी वूपिंग कफ की होती है, परट्यूसिस की, खुनाक डिप्थीरिया की होती है, टेटनस की, इन्फ्लुएंज़ा की, और हेपेटाइटिस B की। तो मेरी तमाम पेरेंट्स से गुजारिश होगी कि वो अपने बच्चों को ज़रूर वैक्सीनेशन करवाएं। अक्सर शहरों में तो वैक्सीनेशन हो जाती है, स्पेशली जिन ख़वातीन की डिलीवरी होती है हॉस्पिटल्स में, तो वहाँ पे लेबर रूम में उनकी फर्स्ट हो जाती है और उनके कार्ड भी बन जाते हैं। लेकिन जिन बच्चों की होम डिलीवरीज होती हैं या घर पे होती हैं या ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट या दाइयाँ डिलीवरी करती हैं, तो वो बाज़ औक़ात उनकी वैक्सीनेशन नहीं होती। देखें, ये 12 बीमारियों के अगेंस्ट हमें हुकूमत
مفت ویکسینیشن پرووائڈ کر رہی ہے، اور ان میں سے اکثر بہت زیادہ جان لیوا بیماریاں ہیں، اور ایون اگر جان لیوا ان میں کچھ نہ ہوں تو بندے ریکور بھی کر جائے تو بعض اوقات کرونک النس ہو جاتی ہے، دائمی مرض ہو جاتے ہیں، پھر فنانشل کاسٹ ان کے خرچہ جو ان کی دوائیوں پہ ہوتا ہے، پھر آپ کو پتہ ہے بیکٹیریل جو ڈیزیز ہیں ان کے تو ایک مؤثر دوا موجود ہے، چلو اینٹی بائیوٹک، لیکن جو وائرل ڈیزیز ہیں ابھی تک ہمارے پاس کوئی، اگرچہ کچھ وائرل ڈیزیز ایسے ہیں جن کی میڈیسن موجود ہیں لیکن کوئی مؤثر اینٹی وائرل ابھی تک نہیں آئی، تو ہم کیوں نہ ان بیماریوں سے بچاؤ کے لیے اپنے بچوں کو ٹیکے لگائیں۔ بعض دیکھیں جیسے پولیو، اس میں پرماننٹ معذوری ہو جاتی ہے، پھر ہیپیٹائٹس بی ہے جو لیور کینسر ہے، اس کی لیڈنگ کاز جو ہے نا وہ ہیپیٹائٹس بی انفیکشن ہوتی ہے جگر کے کینسر کا۔ تو ہمیں ایک چیز مفت مل رہی ہے اور تمام گورنمنٹ کے ہاسپٹل میں یہ موجود ہے، تو ہمیں ان دا لارجسٹ انٹرسٹ اب اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے اور ان کی صحت کے لیے ہم ان کو یہ بیماریوں کے اگینسٹ ضرور ویکسینیشن کروائیں۔ اب انشاءاللہ جو میرے اگلے پروگرام ہوں گے میں ان میں ان جتنی یہ بیماریاں ہیں 12 ان کے بارے میں مختصراً تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کو ان کے بارے میں بتاؤں گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت، اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تھینک یو۔